पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्या बहस का है? मेरा बाप क्या है? तुम तो बहस करके छूट जाओगे। नमस्कार दोस्तों। तो जो अभी आपने शब्द सुने घंटा, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने स्कूलों में पढ़ा है घंटा, तो घंटा इक्वल टू होता है दोस्तों 60 मिनट। और ये जो महोदय हैं वो जिस घंटा शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उसके कई तात्पर्य निकाले जाते हैं। मानो किसी ने किसी को कुछ काम करने के लिए बोला तो उसने मना करने के लिए इस शब्द का यूज कर दिया कि घंटा। इस शब्द का अर्थ होता है मना करना। अगर आप दावा कर रहे हो किसी मामले में और दो पक्ष आमने सामने हैं, तो आपने कुछ तथ्य रखे और सामने वाले ने कुछ तथ्य रखे, लेकिन अगर सामने वाला आपके तथ्यों को स्वीकार नहीं करता है तो वो बोल सकता है घंटा। तो ये कुछ जो घंटा शब्द आपने सुना है ये तरह तरह से प्रयोग लिया जाता है, और जो हमने स्कूलों में पढ़ा है उस घंटे का मतलब होता है दोस्तों घंटा इक्वल टू 60 मिनट। तो ये कुछ एक आश्चर्यजनक चीज़ नहीं है दोस्तों। जिस तरह की भाषा आप यूज करेंगे, जिस तरह की भाषा मैं यूज करूँगा, तो इस भाषा के आधार पे भी हमारे व्यक्तित्व की पहचान होती है। जैसे अगर आप किसी भी तरह की थोड़ी सी वल्गर भाषा का उपयोग करेंगे और खासकर उसके साथ आपकी जो एंगर है वो भी सामने आ रहा है, तो इसका मतलब फिर वो आपके शब्दों को पूर्णतया गलत ही माना जाएगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था। छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए। नहीं, शब्दों का चयन ठीक करेंगे। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊंगा, लहजा इनको सुधारने का। ये इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ, और क्या? तुम मत किया कर, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं। आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो क्या करेंगे? हमारे 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल। कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। बाकी अगर बात करें दोस्तों की हंसी ठिठोली की, तो वहाँ समाज में कई लोग कई तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन बात यहाँ यह है कि जब कोई भी व्यक्ति जो एक उत्तरदायी शासन पे बैठा हुआ है, जिसके पास जिम्मेदारियां हैं कुछ लोगों की, तो आमतौर पर इस बात से कोई भी अपनी असहमति नहीं बता सकता कि ये शब्द गलत माने जाएंगे। तो मामला है दोस्तों ये इंदौर के एक भागीरथपुरा विधानसभा क्षेत्र का, जहां पर लोगों को गटर का पानी पीने तक को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, गटर तक का पानी। उस पानी में जो पाइपलाइन इनके घरों तक आ रही है वाटर सप्लाई की, तो उसमें मिक्स होके आ रहा है गटर का पानी, और जिससे काफ़ी लोग काफ़ी समय से परेशान थे। क्या हुआ बताओ? ये हमारे उसमें डेनिस का लाइन, पीने के पानी में डेनिस की लाइन अटैच हो रही है, मगर इसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज काफी समय से, साल 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं। कंप्लेन देने जाते हैं टंकी पे, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बारिश का पानी लास्ट आता है ना, पूरा गंदा। 1.5-2 साल हो गए हम पानी के पीने के पानी से परेशान हैं। ये पार्षद जी के वहाँ जाते हैं, पार्षद जी बोलते हैं ठीक है भले मैं करवाता हूँ, जिसका आज तक कुछ भी काम नहीं हो रहा। हमारे वहाँ तो करीब 10-12 जने बीमार हो गए। ये अभी 10 उल्टी से परेशान है। ये भर्ती हो गई है घर पूरा हमारा। परेशान थी 4 दिन से, फिर अभी कल वो परसों बेटा दूसरे दवा ली अस्पताल से लेकर सपना पर। तो आपने देखा दोस्तों, यहाँ की स्थानीय महिलाएं, इन्होंने भी बताया, वीडियो सोर्स है ANI का, और इनके थ्रू बताया है इन महिलाओं ने कि काफ़ी समय से ये लोग परेशान हैं। गटर का पानी मिल के पानी में, पीने के पानी में आ रहा है, लेकिन फिर भी इन लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि अब आप देखेंगे कि कैसे ये पार्षद जो इन भारी समस्याओं के समय भी झूले पे झूलते हुए इन समस्याओं के बारे में चिंतित है,
और दूसरे एक और व्यक्ति जिसकी वीडियो मैं और आपको दिखाऊंगा, जिसमें महिला खुद बोल रही है कि भाई तुम्हारी जिद बहस से मुझे क्या लेना देना, मेरा तो बाप खत्म हो गया। लेकिन वो व्यक्ति उसकी वो समस्याएं सुन रहा है चने चबाते हुए, जो वीडियो आप अभी देखेंगे। क्या हुआ है दीदी आपके साथ? नहीं, टंकी का पानी क्यों गंदा, इतने दिन से धान क्यों नहीं गए, क्यों गड्ढे खदवाए, क्यों वहाँ लेटरिन का पानी गया, हम तो यही चाहते हैं। क्यों नहीं तुमने ध्यान दिया? सब लोगों की मौतें हो रही है। ये गड्ढे खुदवाना तुमको क्या जरूरी है था? तो करवाना था तो आपको सुनिश्चित करवाना था। ये गड्ढे खुदवाए नाली के, ये तुमने कौन से गड्ढे खुदवाए, कौन सा गटर वाला पानी तुमने टंकी के अंदर घुसाड़ दिया? क्या बहस का है? मेरा बाप गया है, तुम तो बहस करके छूट जाओगे। हाँ क्यों नहीं कर, तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये है दोस्तों इन लोगों की गंभीरता, जहां बात सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रह जाती कि वो गंदा पानी इन लोगों के घर तक पहुंच रहा है और ये लोग जैसे तैसे मैनेज कर पा रहे हैं। नहीं दोस्तों, यहां लोगों की मौत हो चुकी है, एक नवजात बच्चे की मौत हो चुकी है, लोगों ने अपने परिवार के लोग खो दिए। और जो भी हमें सोर्स के थ्रू, न्यूज़ के थ्रू हमें इन चीज़ों पे जो संज्ञान की जानकारी मिल रही है, वो सिर्फ इतनी मिल रही है कि घोषणा कर दी गई है कि मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए मिलेंगे। 2-2 लाख रुपए, इतनी भारी रकम कि इतनी भारी रकम ने आज उन मौतों को हल्का कर दिया। क्योंकि ये 2 लाख रुपए जो उनको मृतकों के परिवार को दी जा रही है, ये 2 लाख रुपए आइडेंटिफाई कर दिए कि वहां के क्षेत्र के लोगों का जीवन क्या मूल्य रखता है। वैसे तो हमने जो भी पढ़ा है सुना है, तो जीवन तो बहुमूल्य है, जीवन का कोई मोल नहीं है। लेकिन इन लोगों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये जो जीवन है उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, उसकी प्राइस निकाल लेते हैं, उसके मूल्य निकाल लेते हैं, उसकी कीमत निकाल लेते हैं। तो इन लोगों ने उन जीवन की कीमत निकाल ली है 2 लाख रुपए। तो जब इन लोगों ने दोस्तों जीवन का मूल्य इन्होंने निकाल ही लिया है, तो कृपया आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी तरह से कमेंट वगैरह करके या फिर सोशल मीडिया पे अपना एक मैसेज डाल के और पूरी एक लिस्ट इनसे मंगवा लीजिए कि जिस जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में या जिस भी जिले के जिस कॉलोनी में आप लोग रहते हैं, तो उस हिसाब से आप लोगों की क्या वैल्यू है। क्योंकि जहां चीज़ों को गंभीरता से लेना चाहिए, वहां ये जिम्मेदार लोग झूला झूल रहे हैं, चने चबा रहे हैं और तो और गज्जक भी खाई जाती है, ताकि ठीक से उस मीटिंग को पूरे एक ध्यान केंद्रित करके सुनना जा सके। हमारा जल्दी से गधे की मंगा दे यार, तो मेरा फोन करा जल्दी को भेज, फटाक से ले आएगा सामने। क्योंकि वो एक छोटी सी जो भूख उस समय जो वो गज्जक की थी, तो वो डिस्टर्ब कर देती उस मीटिंग को। तो इस वजह से पहले थोड़ी गज्जक लेके और फिर बड़ा ध्यान पूर्वक उस मीटिंग को सुना जाएगा। और आप गज्जक की बात तो छोड़ो, जो एक रेवड़ी होती है, रेवड़ी में क्या आनंद होता है, उस रेवड़ी का आनंद भी बताया गया है। सच में खाचरोद की रेवड़ी का मजा आ जा रहा है डॉक्टर साहब। क्या खाचरोद की रेवड़ी मिलती है, पहली बार देखो तो ऊपर पल्ले ही नहीं पड़ता है, जब पपड़ी हटाओ तो असली माल मिलता है। तो दोस्तों, मैं तो इस गंभीरता को अच्छी तरह समझता हूं, इसलिए मैंने ये एक छोटी सी पहल करी है कि इस मुद्दे पे एक छोटी सी बात तो मैं कर सकूं आप लोगों से। क्योंकि जो मूल्य इन्होंने 2 लाख रुपए लगाया है, अब बस देखना यह है कि कितने साल तक शायद मैं या कोई भी इस तरह के विषय पे जो चिंता जताता है व्यक्ति, वो कितने साल तक रुक पाता है, और तब तक ये जो इनका रेट लिस्ट है 2 लाख की, ये कहाँ तक पहुँच पाती है कि हम वो 2 लाख 5 लाख प्राप्त कर सकें, 10 लाख प्राप्त कर सकें, 20 लाख प्राप्त कर सकें। क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो ये जीवन बहुमूल्य है, लेकिन इन्होंने इस जीवन का मूल्य जरूर निकाल दिया। और दूसरी बात, आप लोग इस चीज़ को कितनी गंभीरता से समझ लेंगे या किस तरह से किस गंभीरता से इस चीज़ को आप समझना चाहते हैं,
वो सब आप पे निर्भर करता है। जो यह हादसा जिन लोगों के साथ हुआ है दोस्तों, उन लोगों ने तो अपने परिवार के लोगों को खो दिया। अब उनके जीवन में उन सदस्यों का एक शारीरिक रूप से जो एक व्यू था, जो उन लोगों को अपने आसपास देख पाते थे, वो ना देख पाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, ये प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है, क्योंकि ये सारे जो टेंडर होते हैं खुदाई के, पानी की पाइपलाइन के या किसी भी तरह की सुविधा के लिए, ये आप और मैं आम जनता तो करते नहीं है। इसकी सुविधा जो करता है वो इन पे जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठे होते हैं उन्हीं को करनी होती है। तो अगर वहां जहां एक इंसान जो कोई भी कार्य कर सकता है और उस कार्य में चूक हो जाए या उस कार्य में देरी हो जाए, वहां उस कार्य के लिए वो जिम्मेदार व्यक्ति ही जिम्मेदार होता है दोस्तों। और जो ये इतनी मौतें हुई हैं, इन लोगों के परिवार के लोगों की जो इतनी मौतें हुई हैं दोस्तों, अगर गौर से देखोगे तो इसमें आपको अपने ही दिखाई देंगे। और इन अपने लोगों की मौत हो चुकी है किस वजह से? पानी की वजह से। मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा है पानी, मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा है हवा, मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा है चिकित्सा, मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा है शिक्षा, मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा है मकान, मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा है रोटी और मूलभूत आवश्यकता का हिस्सा है कपड़ा। अगर ये मूलभूत आवश्यकता आपको नहीं मिल पा रही है, ये मूलभूत आवश्यकता आपको कोई दे नहीं पा रहा है, तो आप विकसित नहीं हो सकते। एक वहम जिसको आप अपने पास रख सकते हैं उस च्युइंगम की तरह, जिसको आप चबाते जाइए, लेकिन अगर मूलभूत आवश्यकता ही आपको नहीं मिल रही है तो विकास तो बहुत दूर की कौड़ी है मेरे दोस्तों। और जो ये इन मौतों का जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी अभी तक हवा में है। इन मौतों का जिम्मेदार अभी तक कोई नहीं। तो दोस्तों, मैं अपनी इस वीडियो का एंड यहीं पे करता हूं। मुझे ये काफी संवेदनशील विषय लगा और मेरी भावनाएं बहुत ज्यादा आहत हुई, क्योंकि यहां लोगों की मौतें हो चुकी, कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण, कुछ मूलभूत आवश्यकता में जो वो कीचड़, वो नाले का पानी, जो गंदा सीवरेज का पानी मिला है, उसके कारण तो मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ गया। धन्यवाद दोस्तों।